नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। सबसे पहले नजर डालते हैं मौजूदा बाजार पर। कल के ह्यूज सेल ऑफ के बाद आज एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। उतार चढ़ाव है आज के सेशन में भी। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत 8600 के ऊपर हुई, लेकिन फिलहाल 8575 का स्तर फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड कैप्स की पार्टी जारी है। मिड कैप में अच्छी तेजी, ऑलमोस्ट 1% की मजबूती मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छे मोमेंटम है, MRPL, TVS मोटर, L&T फाइनेंस, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, साथ ही कैनरा बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर 2 से 4% तक का मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज कुछ और पॉकेट्स की बात करें तो आज टेक्सटाइल्स, केमिकल्स में अच्छा मूव देखने को मिला और खासतौर पर अल्कोहल स्टॉक्स पर फोकस बना हुआ है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है कि शराबबंदी को गैर कानूनी बताया है पटना हाईकोर्ट ने, उसके बाद हमने देखा कि अल्कोहल स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। जीएम ब्रिवरीज ऑलमोस्ट 7% के आसपास ट्रेड कर रहा है। पायनियर डिस्टिलरीज, MP डिस्टिलरी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको कहतान जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर 5 से 7% तक का अच्छा मूव। इनफैक्ट MP डिस्टिलरीज इस वक्त 10% के मूव के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। एक बार तरीका आपको बता दें किस तरह से आप अपने सवाल भेज सकते हैं मिड कैप बाजार में। हमारा कोड है मिड कैप। आपको SMS करना होगा मिड कैप स्पेस देकर अपने स्टॉक का नाम, किस भाव पर आपने खरीदा वो लिखें और 57575 पर भेज दें। साथ ही आप हमें फोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर टोल फ्री है 180018035545, या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के एक्सपर्ट धवल पी व्यास हमारे साथ मौजूद है। धवल, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे एक टेक लेना चाहेंगे, आज की मार्केट कैसे देख रहे हैं इसको? ओपनिंग 8600 के ऊपर हुई, अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल एक ठंडा कारोबार ही हो रहा है, कुछ एक्शन फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। आप क्या एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को और किन लेवल्स पर एक अहम सपोर्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का? गुड आफ्टरनून पल्लवी। देखिए निफ्टी में अगर हम देखें तो पिछले 200 दिन में हमने 50 डे मूविंग एवरेज जो है वहां पे सपोर्ट लिया था, बट कल हमने नी जर्क रिएक्शन देखते हुए कहीं ना कहीं वो सपोर्ट जो है ब्रेक कर लिया। काफी क्रूशियल एक मूव है मेरे ख्याल से। अगर हम 8550 फिर से क्रॉस करते हैं तो सेकंड लेग ऑफ सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हमारा मानना है कि अगर वो हो जाएगा तो बेसिकली 8400 8350 के लेवल्स जो है निफ्टी में हमें दिखेंगे। वीकली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं एक जो सपोर्ट है बेसिकली दैट इज अराउंड 8550, तो वो भी दूसरा एक क्रूशियल एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी चाहिए। जो मार्केट में जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में भले ही आज आप बाइंग इंटरेस्ट करके एक प्रॉफिट कमा लें, बट जो सस्टेनेबिलिटी का जहां तक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है मार्केट में अभी भी इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। तो अभी भी वीकनेस मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगी। मोर और लेस फॉर मे बी फॉर अदर रीजंस मे बी मार्केट जो है अभी भी जो है ड्रिप डाउन कर सकता है। बहुत ही क्रूशियल आपकी नजर रहनी चाहिए 8550 लेवल पे। जी 8550 के लेवल्स अहम सपोर्ट हो सकता है बाजार के लिए। आज के सेशन में 8585 पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। चलिए आप कुछ दर्शकों के सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। इस वक्त पहला सवाल है SMS के जरिए, जो कि शीतल बसु का है, वडोदरा से इन्होंने सवाल भेजा है और सवाल इनका भारत फाइनेंशियल पर है। लेकिन इस स्टॉक को लेने से पहले आज एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बता दें कि कमोडिटी एक्सचेंज के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है ADA ग्रुप को। और इनफैक्ट आपको याद होगा कि हाल ही में जब ADA ग्रुप की AGM हुई थी तो वहां पर ये अनाउंसमेंट आई थी अनिल अंबानी की तरफ से कि जल्द ही कमोडिटी एक्सचेंज में उतरने वाले हैं और अब सेबी से उनको मंजूरी मिल गई है। एक अहम कदम कंपनी के लिए। रिलायंस कैपिटल ऑलमोस्ट 1.5%, इनफैक्ट 537 के और लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो कमोडिटी एक्सचेंज को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इसको शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा और इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय और साथ ही तरुण शर्मा भी जुड़े हैं इस खबर पर हुई अपडेट लेने के लिए। लेकिन आपको खबर फिर से बता दें कि सेबी से मंजूरी मिल चुकी है कमोडिटी एक्सचेंज के लिए और अनिल अंबानी ने पिछले हफ्ते कमोडिटी एक्सचेंज लाने की जताई थी मंशा। इनफैक्ट उन्होंने अपनी AGM में भी साफ तौर पर कहा था कि ADA ग्रुप इस पर विचार कर रहा है कि कमोडिटी एक्सचेंज में वो उतर सकते हैं। और इस खबर के बाद एक बार रिलायंस कैप को देख लेते हैं किस तरह से परफॉर्म कर रहा है इंट्राडे में। फिलहाल लगभग 6 रुपये 50 पैसे की मजबूती देखने को मिल रही है। डे हाई के आसपास से फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मृत्युंजय मेरे सहयोगी मौजूद भी है न्यूज रूम से। मृत्युंजय, जैसे कि हमें याद है AGM में अनिल अंबानी की तरफ से स्टेटमेंट आया भी था कि हम कमोडिटी एक्सचेंज में उतरने वाले हैं और अब सेबी की तरफ से मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लग सकता है? बिल्कुल पल्लवी, एक बड़ी खबर है कमोडिटी मार्केट के लिए। और आपको बता दें कि जब 2013 में NSCL का संकट सामने आया था तो पिछले 3 साल से कमोडिटी मार्केट को लेकर अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन मर्जर के बाद FMC से भी मर्जर के 1 साल के बाद लगातार अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। और अभी भी ये खबर आई है कि अनिल अंबानी की कंपनी ADAG को भी कमोडिटी एक्सचेंज खोलने की मंजूरी मिली है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये मार्केट के लिहाज से काफ़ी अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले सेबी ने
कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग की मंजूरी दी है, तो ऑप्शन आने के बाद वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा कमोडिटी मार्केट में, और यही वजह है कि नए एक्सचेंजेस भी अब कमोडिटी मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कमोडिटी मार्केट में ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। नए प्लेयर के आने से बाजार में ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो दिक्कतें हैं, जो मौजूदा दिक्कतें हैं फिलहाल कमोडिटी मार्केट में कुछ एग्री कमोडिटी को लेकर, ये तमाम दिक्कतें भी आने वाले समय में दूर हो सकती है। बने रहे हमारे साथ, लेकिन तरुण शर्मा भी जुड़े हैं फोन लाइन पर। तरुण, कुछ समय पहले आपने इनफैक्ट एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी मिल गई है, और अब ये खबर आना कि एडीए ग्रुप को कमोडिटी एक्सचेंज के लिए सेबी से मंजूरी मिली है, कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। और इनफैक्ट जैसे मृत्युंजय बता रहे थे कि अब जब से सेबी के अंडर आ गए हैं कमोडिटी मार्केट भी, तब से ट्रांसपेरेंसी बड़ी है और वॉल्यूम डेफिनेटली आगे चलकर बढ़ेगा। इसलिए जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो भी अब कमोडिटी एक्सचेंज का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अंबानी का ये एक बड़ा सपना था कि एक एक्सचेंज वो खोले। उन्होंने पहले ट्राई भी किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो गया था। लेकिन अब फिर से अनिल अंबानी ग्रुप इस चीज को ट्राई कर रहा है, और आज सेबी ने आईसीएक्स जो एक्सचेंज है उसको मंजूरी दे दी है, और डायमंड कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो स्टार्ट करेंगे अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट। और क्योंकि पिछले साल उन्होंने सेबी में अप्लाई भी किया था डायमंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन सेबी ने साफ तौर से कह दिया था कि क्योंकि एफसीआरए एक्ट में डायमंड कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल नहीं थे, इस वजह से उन्होंने वित्त मंत्रालय को भेजा। वित्त मंत्रालय ने 28 तारीख को उसको नोटिफाइड किया, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इस चीज का ऐलान हो सकता है कि जो आईसीएक्स जो एक्सचेंज है उसको मंजूरी दी गई है। जो हमारे कंपनी के सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये मंजूरी मिल चुकी है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी डायमंड के साथ स्टार्ट किया जाएगा। एक ये बड़ा फैसला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज है कमोडिटी एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज, जो यूनिफाइड स्टॉक एक्सचेंज की जो टाइमलाइन है वो भी आज सेबी साझा कर सकता है। और इसके साथ साथ एफपीआई और डीआईआई, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कब तक कमोडिटी मार्केट के अंदर निवेश कर सकेंगे, इसकी भी टाइमलाइन आज सेबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा। तो एक बड़े फैसले आज सेबी की तरफ से किए जाएंगे। एक साल के अंदर काफी अच्छा कामकाज सेबी ने किया, और एक इस चीज से भी क्लैरिटी देगा क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ और कमोडिटीज बैन हो सकती है, यदि बैन नहीं होंगी, एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस अपवर्ड होते हैं तो किस तरीके का मूवमेंट हम देख सकते हैं, उसको कैसे टैकल किया जाएगा। इन सभी रूपरेखा पर सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन आईसीएक्स को मंजूरी मिल सकती है। And it will be started from a diamond contract. एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस के हिसाब से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एग्जिस्टिंग कमोडिटी का जो स्ट्रक्चर है उससे कुछ हटकर ये स्ट्रक्चर बनेगा, या इफ देयर इज एनी अदर वैल्यू यू वांट टू ऐड टू इट? मनोज, मैं बताना चाहूंगा कि डायमंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस देश में पहली बार ऐसा होगा कि डायमंड जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग के अलाउ किया जाएगा। लेकिन ये देखने की बात होगी कि कैसे इसका स्पॉट तैयार किया जाएगा, क्योंकि जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं या कमोडिटीज हैं उसमें स्पॉट प्राइसेस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसको किस तरीके से तैयार किया जाएगा वो एक देखने की बात होगी। और जो ऑप्शंस अलाउ किए गए हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है, उसमें क्योंकि अभी कमोडिटी एक्सचेंजेस के पास क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नहीं है, और यदि ऑप्शंस आएंगे तो मार्केट की डीप ब्रॉडनेस होगी, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, एक बड़े सवाल इस समय कमोडिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के सामने भी हैं और सेबी के सामने भी है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम उम्मीद करते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी तरुण, आप बने रहे हमारे साथ इस अहम खबर को बताने के लिए। लेकिन हमारे साथ शिव कुमार गोयल हैं, प्रेसिडेंट सीपीआई। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो इस खबर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। अभी जो ये एक अच्छी न्यूज है, और जो आईसीएक्स को अप्रूवल मिली है और उसमें जो डायमंड का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया है, पर्टिकुलरली इट इज ए इनोवेटिव प्रोडक्ट जो उन्होंने डिजाइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट जो डिटेल पहले से अवेलेबल था, आई थिंक वो बहुत इनोवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, और अभी जो आने वाला समय है कमोडिटी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली जो ऑप्शंस के इंट्रोडक्शन के लिए जो सेबी ने परमिशन दी है, उसके कारण मार्केट काफी बड़े हो जाएंगे। इट विल बी डीप, वेरी डीप मार्केट। तो सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक नया हेजिंग टूल अवेलेबल होगा, और मार्केट पार्टिसिपेंट इसका स्वागत करते हैं। जी
जी मिस्टर कुमार, जैसे आप बता रहे थे कि एक नीश प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी मिल गया है और यहाँ से लेकर इट्स अ बिग डेवलपमेंट, बट इज देयर एनी अदर सेगमेंट्स आपको लगता है कि ये वेंचर वो साइड लेके जा सकते हैं और देयर कैन बी अ चेंज इन द करंट सेटअप ऑफ द कमोडिटीज, या फिर जो एग्जिस्टिंग कमोडिटीज जो ट्रेड होते हैं करंट सेटअप में दैट कैन बी शिफ्टेड लेटर ऑन? मार्केट अभी जो मार्केट है वो इवॉल्व होंगे, इसके डायनामिक्स चेंज होंगे विद द ऑप्शंस एंड फ्यूचर कमिंग इन, और जो भी बेटर सर्विस और बेटर कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करके कर पाएगा वो उतना ही आगे ग्रो कर सकता है। क्या आवाज कट गई यार क्या? श्योर, बट इनफैक्ट मृत्युंजय, क्विक रिएक्शंस ऑन दिस। आईसीएक्स जैसे एक लार्जर एक ऑप्शंस के बाद में एक बहुत बड़ी खबर आई है। इनफैक्ट डायमंड, जैसे तरुण बता भी रहे थे कि यहाँ पे लेकर डायमंड कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे लेकर मंजूरी मिल सकती है एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द डे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी आ सकता है। कितनी बड़ी डेवलपमेंट कमोडिटी मार्केट्स के लिए आप बहुत अच्छी बारीकी से ट्रैक करते हैं, कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं, टेक अवेज फ्रॉम दिस इफ यू वांट टू हाईलाइट? बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि ये मार्केट के लिए बड़ा बूस्टर होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि चूंकि फ्यूचर मार्केट में जो खामियां थी वो सबसे ज्यादा खामी ये मानी जाती थी कि इस मार्केट में जोखिम काफी ज्यादा है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर जोखिम का खतरा ज्यादा होता है और यही वजह है कि कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन काफी कम है। लेकिन जब अब सेबी ने ऑप्शन की मंजूरी दे दी है तो कमोडिटी मार्केट के लिए सबसे बड़ा बूस्टर यही है कि अब कमोडिटी मार्केट में जोखिम बहुत कम हो जाएगा और कम जोखिम में निवेशक ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, और यही वजह है कि अब इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने की संभावना है। और अब चूंकि एक नई यहाँ पर कंपनी आएगी, एडीएजी को मंजूरी मिली है एक्सचेंज की, तो माना यह जा रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी ज्यादा होगा जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ेगा। ये मार्केट के लिए सबसे बड़ा बूस्टर होगा। और आपको बता दें कि हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 91 कमोडिटी को फ्यूचर ट्रेड के लिए नोटिफाई किया है, उसमें कुछ नई कमोडिटी भी हैं, तो कमोडिटी की फ्यूचर ट्रेडिंग का दायरा भी बढ़ेगा, ऑप्शन का दायरा बढ़ेगा और फायदा ये होगा कि रिटेल जो पार्टिसिपेशन अभी बहुत कम है कमोडिटी मार्केट में वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जी, तो एक अहम खबर, और इनफैक्ट रिलायंस कैप अब डे हाई पर ऑलमोस्ट 536.40 के लेवल्स पर। एक अहम खबर इसलिए भी क्योंकि अब आगे चलकर वॉल्यूम्स बढ़ेंगे अगर फर्दर और कॉर्पोरेट्स इस कमोडिटी एक्सचेंज के कारोबार में उतरते हैं। तो शुक्रिया आपका मृत्युंजय कीमती समय देने के लिए, और साथ ही मिस्टर गोयल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और सबसे पहला सवाल हमें एसएमएस के जरिए मिला है शीतल का, जो कि वडोदरा से पूछ रही हैं। भारत फाइनेंशियल पर 50 शेयर हैं इनके पास ऑलमोस्ट, जो कि 740 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। भारत फाइनेंशियल, क्या सलाह है धवल आपकी, क्या कमेंट करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे? इनकी खरीद जो है 740 की है। देखिए, अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, अभी भी कंटिन्यू है, और बेसिकली अगर देखें तो कल का जो करेक्शन था मार्केट में उसके बाद जो है रिकवरी अच्छी खासी रही है, एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये स्टॉक अभी भी। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल पे आप पार्शियली जो है प्रॉफिट अपना लॉक पर निकल लें, बट बाकी की जो क्वांटिटी है उसमें स्टॉप लॉस एक लगाएं 800 का और होल्ड करते रहे पूरी क्वांटिटी बाकी की, और उसमें जो टारगेट होगा अराउंड 920 930 शुड बी योर टारगेट फॉर भारत फिन विद इन नेक्स्ट 4 to 5 months। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, और जैसे ही यानी ये 920 के लेवल्स क्रॉस करेगा तो एक जो फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग इंटरेस्ट है वो अग्रेसिवली स्टार्ट होगा इस स्टॉक में, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो उस लेवल को क्रॉस करने के बाद आप अग्रेसिवली जो है इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं।